पेंटिंग करने वाली बहू। शीतल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाती है और साथ साथ पेंटिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है। मोहित भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शीतल का मन पढ़ाई से ज्यादा पेंटिंग में लगता है, इसीलिए वो दिन भर पेंटिंग ही करती रहती है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग अपने दोस्तों को गिफ्ट किया करती है। एक रोज मोहित के पास अपने बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे पर देने के लिए गिफ्ट के पैसे नहीं थे। तब वो सोचता है, क्यों ना शीतल से बात करूं, वो तो ऐसे भी पेंटिंग बनाती रहती है अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उसी से रोहित की पिक्चर बनवा लेता हूँ। बिना पैसे के काम भी हो जाएगा और रोहित को अच्छा भी लगेगा। मोहित शीतल के पास जाता है और उससे पेंटिंग बनाने को कहता है। क्यों नहीं, पेंटिंग्स बनाना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे दोस्त की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। शीतल रोहित की पेंटिंग बहुत मेहनत से बनाती है और मोहित को दे देती है। थैंक यू शीतल, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक अनजाने लड़के की तुमने मदद की। कैन वी बी फ्रेंड्स नाउ? व्हाई नॉट? शीतल और मोहित में दोस्ती हो जाती है। मोहित रोहित के बर्थडे पर उसे पेंटिंग गिफ्ट करता है और रोहित को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। दोस्त, ये मेरे बर्थडे का आज तक का सबसे लजीज तोहफा है। आई लाइक इट मोस्ट। थैंक यू यार। इधर शीतल और मोहित की दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों रोज मिलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। एक दिन शीतल का मुंह लटका हुआ रहता है तो मोहित पूछता है, क्या हुआ शीतल, आज इतनी उदास क्यों हो? मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं यार, वो मुझे ना नोएडा जाना है। इंडिया के बाहर से कुछ लोग पेंटिंग का सेमिनार करवाने आए हुए हैं और कुछ अलग सिखाने भी। मुझे उनकी क्लास अटेंड करनी है, लेकिन कैसे जाऊंगी? एक वीक तक रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई तो लेट हो जाऊंगी। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात है, मैं किस लिए हूं? मैं तुम्हें रोज अपनी बाइक से छोड़ आऊंगा। अब तो हंस दो। थैंक यू। मोहित रोज शीतल को नोएडा क्लास अटेंड करने के लिए लेकर जाता है और जब तक उसकी क्लास चलती है वो बाहर ही वेट करता रहता है। क्लास ओवर होने के बाद वो उसे उसके घर छोड़ाता है। इसी तरह दोनों फाइनल ईयर में आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों को ये एहसास होने लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शीतल, आई लव यू। तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू टू मोहित। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और देखते देखते उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। मोहित को एक अच्छी जॉब मिल जाती है और वो शीतल को शादी के लिए प्रपोज करता है। शीतल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं पेंटिंग नहीं छोड़ सकती मोहित। मैं अपना काम चालू रखूंगी और पेंटिंग बनाकर सेल भी करती रहूंगी। अगर तुम पेंटिंग करती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? घर कौन संभालेगा? देखो, घर के काम तो मुझे ज्यादा आते नहीं, लेकिन जितना आता है मैं कर लूंगी। कॉलेज के साथ भी तो पेंटिंग किया करती थी, लेकिन मैं अपना पैशन नहीं छोड़ूंगी। हम मेड भी तो रख सकते हैं ना? अच्छा, मेड तो वो घर के काम करेगी और मेरा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा जी, अब तक कौन रख रहा था तुम्हारा ख्याल? तुम ही तो। दोनों की शादी हो जाती है और शीतल मोहित से शादी कर धनबाद आ जाती है। कमला शीतल से कहती है, बहू, थोड़ा घर पर भी ध्यान रखा करो। पूरे घर पर कार्डबोर्ड पड़े रहते हैं। कोई घर पर आ जाए तो कितना खराब लगता है। हर जगह कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड, और तेरे हाथों में तो जब देखो तब रंग लगा होता है और इसी हाथ से तुम खाना भी बना देती हो। अरे कम से कम हमारी सेहत का तो सोचा होता। जब तुम इस तरह करोगी तो आगे क्या होगा? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे। मम्मी जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। शीतल जब देखो पेंटिंग बनाती रहती है। घर पर ही छोटा सा दुकान खोल लेती है और ऑर्डर्स लेना चालू कर देती है। जगह जगह स्टॉल्स भी लगाती है और धीरे धीरे धनबाद में शीतल की पहचान बन जाती है। लोग उसे जानने लगते हैं। शीतल अब मोहित को भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। एक रोज मोहित शीतल से कहता है, शीतल चलो ना, आज मूवी चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम दोनों साथ कहीं नहीं गए। नहीं यार, अभी मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करना है रात तक। क्या यार, जब देखो पेंटिंग पेंटिंग, जिंदगी ही खराब हो गई है मेरी। मुझे लगा था कि शादी के बाद तुम पेंटिंग करना थोड़ा कम कर दोगी, लेकिन तुम्हारा पैशन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं मैं? शीतल रोने लगती है और वहां से चली जाती है। एक बार धनबाद में बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है और शीतल का एक कस्टमर उससे कहता है,
दीदी, आप उस एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग क्यों नहीं बेचती हैं? आपकी पेंटिंग्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखती हूँ, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शीतल के दिमाग में कस्टमर की बातें घूमने लगती है और वो सोचती है, कल अपनी पेंटिंग वहां भिजवा ही देती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। शीतल अपनी फ्रेंड के जरिए अपनी बेस्ट पेंटिंग एग्जीबिशन में भिजवा देती है। पता नहीं पेंटिंग किसी को पसंद आएगी या नहीं, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा सबका। इन्हीं सभी बातों में शीतल खोई रहती है और गलती से कार्डबोर्ड सीढ़ी में रख देती है और विमल गिर जाता है। ये देखकर मोहित और कमला आग बबूला हो जाते हैं। अरे माथा खराब हो गया है इस लड़की का, इस रंगाई पुताई में सबको मार कर छोड़ेगी। कुछ लोगों ने तारीफ क्या कर दी, पागल ही हो गई है ये तो। आज से तुम्हारे सब काम बंद, ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं करोगे तुम अब से। मोहित विमल यानी कि अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, उम्र होने के कारण इन्हें पैर में दर्द हो रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। पर अब से शीतल गुमसुम सी रहने लगती है। महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीतल को एक कॉल आता है। क्या आप शीतल अग्रवाल बात कर रही हैं? जी हाँ। आपकी पेंटिंग को नेशनल लेवल पर पसंद किया गया है, इसीलिए अगले हफ्ते आपको अवार्ड दिया जाएगा और इनाम के 50 लाख भी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये खबर सुनकर शीतल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अगली सुबह ये खबर अखबारों में आ जाती है। न्यूज़ देखकर मोहित शर्मिंदा महसूस करता है और शीतल से कहता है, शीतल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कला को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करूंगा और अगले हफ्ते अवार्ड लेने तुम जरूर जाओगी। कोई बात नहीं मोहित, मैं तुम्हारे हालात समझ सकती हूँ। मोहित शीतल को अवार्ड दिलाने ले जाता है और इनाम के पैसे से शीतल अपना बहुत बड़ा दुकान खोल लेती है। अब मोहित भी शीतल के साथ उसकी दुकान पर बैठा करता है।